बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। चुनावी नतीजे आने के 3 महीने बाद भाजपा ने विधायक दल का नेता आखिरकार चुन लिया है। वैसे तो शुरुआत से ही बाबूलाल मरांडी ही इस पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन कुछ और नामों की भी चर्चा थी। मसलन सरायकेला विधानसभा सीट से चुने गए चंपाई सोरेन, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व मंत्री नीरा यादव या फिर कोई अन्य। आखिरकार बाबूलाल मरांडी के नाम पर ही मुहर लगी। बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन भाजपा की पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद की है। बाबूलाल मरांडी खुद भी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या किसी आदिवासी नेता को ही झारखंड में पार्टी की कमान सौंपी जाएगी? क्या चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा या नीलकंठ सिंह मुंडा में से कोई प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है? कोई ओबीसी चेहरा यह पद संभालेगा? यदि प्रदेश अध्यक्ष कोई ओबीसी होगा तो वह कौन कौन हो सकता है? पिछली विधानसभा में बिरंची नारायण बड़ा ओबीसी चेहरा हुआ करते थे, लेकिन वह चुनाव इस बार हार चुके हैं। अभी भाजपा में हटिया विधायक नवीन जायसवाल ओबीसी हैं। पूर्व मंत्री नीरा यादव ओबीसी समुदाय से ही आती हैं। क्या नवीन जायसवाल को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है? दरअसल नवीन जायसवाल वैश्य साहू समाज से आते हैं। प्रदेश में इस समुदाय की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। यदि ओबीसी की बात करें तो झारखंड में इनकी आबादी कुल आबादी का 40%। ऐसे में इस समुदाय को साधने के लिए किसी ओबीसी चेहरे को ही पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। नीरा यादव पूर्व मंत्री हैं, 3 बार कोडरमा विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुकी हैं, महिला भी हैं, तो यह भी उनके पक्ष में बात जाती है। यदि नीरा यादव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ओबीसी समुदाय के साथ साथ राज्य की महिलाओं को भी साधा जा सकता है। भाजपा नीरा यादव के रूप में एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हेमंत सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के जरिए की गई लामबंदी की काट खोज सकती है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी विकल्प हो सकते हैं। आदित्य साहू भी वैश्य समाज से आते हैं। इस समय बिरंची नारायण की गैर मौजूदगी में बड़ा ओबीसी चेहरा भी है। उनको कुशल संगठनकर्ता माना जाता है। आर्थिक रूप से काफी संपन्न भी हैं। सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का पक्ष तथ्यपरक ढंग से संयमित होकर रखते भी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू भी अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। इन सब में रघुवर दास का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में लौट चुके हैं। जनवरी महीने में बड़ी धूमधाम के साथ उन्होंने भाजपा में वापसी की। कह तो दिया था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वह कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्या यह जिम्मेदारी झारखंड में पार्टी की कमान हो सकती है? इसकी संभावना से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता। रघुवर दास जब सक्रिय राजनीति में आए हैं तो किसी महत्वाकांक्षा और शर्त के साथ ही आए होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। थोड़ी क्या, बहुत कम लगती है। तो क्या रघुवर दास झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं क्या? जवाब होगा क्यों नहीं। रघुवर दास को भाजपा संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वह कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। उनकी छवि कड़क है और वह अनुशासन पसंद व्यक्ति। लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के परिणामों पर जिस प्रकार भाजपा में सिर फुटव्वल हुआ था, कहा जाता है कि ऐसी स्थिति को केवल रघुवर दास ही कंट्रोल कर सकते थे। पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी स्थिति भी रघुवर दास की वजह से ही आई। भाजपा में वापसी के बाद उनके बयानों से भी ऐसा लग रहा है कि वह झारखंड में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी की आस लेकर आए हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि भाजपा झारखंड में अति आत्मविश्वास में चुनाव हार गई। हम इसकी समीक्षा करेंगे और मजबूत वापसी करेंगे। यह एक संगठन के नेतृत्वकर्ता की ही जबान थी। तो जबकि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया गया है, तो रघुवर दास अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुफीद साबित होंगे। क्या इन सबसे इतर सवर्ण चेहरों में रविंद्र राय को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है क्या? दरअसल झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले रविंद्र राय के झामुमो में जाने की अटकलें चली थी, जिससे उन्होंने सिरे से खारिज किया था। क्या रविंद्र राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? वह पहले भी यह पद संभाल चुके हैं। संगठन चलाने का लंबा अनुभव उनके पास तो है। सवाल बरकरार रहेगा, नवीन जायसवाल, नीरा यादव, आदित्य साहू, रघुवर दास या डॉक्टर रविंद्र राय
कौन होगा झारखंड में भाजपा का नया अध्यक्ष, ये सवाल कौन रहा है। बाबूलाल मरांडी विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं, जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, अब जब बाबूलाल मरांडी को बतौर नेता प्रतिपक्ष चुन ही लिया गया है, जब उनकी ताजपोशी विधानसभा के अंदर एक नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से ही होनी है, तो सवाल तो यह भी कायम है कि फिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। मसलन कहा जा रहा है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष में, या यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बीजेपी ने एक आदिवासी समुदाय से आने वाले बाबूलाल मरांडी को बिठाया है, तो बहुत संभव हो कि अब किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। पर इन ओबीसी चेहरों में कौन कौन से भी नाम शामिल हैं, उन नामों की चर्चा आज की वीडियो में हमने की है। हम बस यही चाहते हैं कि उन नामों में या इसके इतर भी और भी अगर कोई नाम हो तो वो नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही यह भी बताएं कि अमुक अमुक आदमी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या झारखंड में बीजेपी 2029 के अपने लक्ष्य को वाकई साध पाएगी। अब सबकी निगाहें इसी बात पर अटकी है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अब कोई ओबीसी चेहरा होगा। क्या वाकई ऐसा है कि ओबीसी प्लस आदिवासी पॉलिटिक्स की तरफ बीजेपी झारखंड में आगे बढ़ रही है। अगर वाकई यही स्थिति होगी, यही समीकरण होगा, इसी जातीय समीकरण के तहत बीजेपी अगर आगे बढ़ेगी, तो क्या 2029 तक बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वो आदिवासी प्लस ओबीसी पॉलिटिक्स की आवाज को बहुत मुखरता के साथ आगे लेकर आए और संभवतः 2029 का चुनावी नतीजा बदलकर ही रख दे। आपको क्या लगता है, बीजेपी की इस बार की पॉलिटिक्स, इस बार की रणनीति क्या होगी? हमें कमेंट में लिखकर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।